तुझे प्रत्यक्ष और दृष्टा मानकर सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ ये कविताएं मेरी नहीं उन लहरों की हैं जो किसी अज्ञात सागर से उठी और मेरी भाषा में अपना जल और स्वाद और ताप और हर बार कुछ सीपियां रख कर लौट गई। अब इनमें मोती है या नहीं न लहरें जानती थी और ना ही मैं जानता हूँ। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। घोड़े वहाँ दौड़ते हैं, धूल यहाँ होती है, युद्ध वहाँ होते हैं, रक्त के छींटे यहाँ पड़ते हैं। अग्नि वहाँ भड़कती है, लपटें यहाँ उठती हैं, आंधियाँ वहाँ चलती हैं, भोजपत्र यहाँ फड़फड़ाते हैं। बारिश वहाँ होती है, आत्मा यहाँ भीगती है, बारिश वहाँ होती है, आत्मा यहाँ भीगती है। हे कथावाचक, हे कथावाचक, तुम किसकी कथा सुनाते हो कि घायल वो होता है और पीड़ा मुझे होती है और पीड़ा मुझे होती है और पीड़ा मुझे होती है। उसे देखता हूँ तो लगता है कि जैसे मैं ही हूँ, उसे सुनता हूँ तो लगता है जैसे अपना ही स्वर। कैसी कथा के बीच खड़ा हूँ मैं, जो उसकी भी है और मेरी भी, जो सच भी है और झूठ भी, जो सच भी है और झूठ भी, जैसे क्षितिज, जो है भी और नहीं भी, जो है भी और नहीं भी, जो है भी है।
रहे यक्ष। अब तो वे शिल्पी भी नहीं और न वो कला। और ये सूचना भी नहीं चिड़ियों ने कि मगध के किस ग्राम में मायका तुम्हारा। और 2000 साल से पहले का समय तो समय का सर्जक भी नहीं ला सकता। मगर तुम हो जैसे दीदारगंज, जैसे चुनार है, उसके सैकत पत्थर। और मेरी आंखें हैं तुझे निहारती। और मेरी भाषा का पानी जिसमें तुम्हारी परछाइयां। मुमकिन है कि वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे ये मूर्ति। सोचता है हर देखने वाला और एक बीती हुई घाटी में छलांग मारता है। समझता तो है कि अब वो राख और मिट्टी में भी नहीं। 2000 साल से ज्यादा बीत गए। इतने दिनों तक कोई देह जीवित रह नहीं सकती। कैसे होंगे वे हाथ और वे उंगलियां जिनकी चुटकियां पकड़ सकती थी प्राण और युगों से निष्प्राण पत्थरों में उसे प्रवाहित नहीं कर सकती। इसे देखना सिर्फ देखना नहीं, देखा जाना भी है। कितने संक्रामक और पुरातन है इसके प्राण की एक ही दृष्टि और सृष्टि के सबसे पुराने अंधकार में दिखने लगते हैं अंग, आकार और आकृति। सुनाई पड़ने लगती है वे आवाजें जिन्हें कभी सुनना चाहा होगा। उम्र और रास्तों के मोड़ों पर किसी से दूर, किसी के साथ, किसी से दूर, किसी के साथ। फेंके गए पत्थर फेंक नहीं जाते कहीं, ओझल हो जाना नष्ट होना नहीं। और वे पत्थर
जो पानी पर तैरकर पुल बनाते हैं, पुल ही नहीं रहते सदा। नदी के सूख जाने और समुद्र के पीछे हट जाने पर मार्ग में आ जाते हैं। त्रेता के पत्थरों से आज भी ठेस लगती है। कुरुक्षेत्र से गुजरते हुए हर बार लगता है कि कहीं बर्बरीक के सिर के जीवाश्म पर पैर न पड़ जाए। जिन पत्थरों से मूर्तियां बनी सदा नहीं पूजे गए, और पूजे गए तब भी किसी न किसी के मार्ग में अड़चन की तरह पड़े। और कुछ तो इस तरह तोड़े गए कि पहचानना मुश्किल कि कभी मूर्ति भी थे। मगर एक तुम हो, पत्थर की बनी, पत्थर की ही तरह टूटी फूटी, लेकिन किसी के लिए पत्थर नहीं। पत्थर की बनी, पत्थर की ही तरह टूटी फूटी, लेकिन किसी के लिए पत्थर नहीं, किसी के लिए पत्थर नहीं। दीदारगंज वाले तुम्हारी पीठ पर कपड़े धोते थे, पटक पटक कर साबुन और सोडा देकर मिचकाते थे। अच्छा, सहानुभूति की नरम और गीली आवाजें अतीत के हजारों साल की गहरी गुफा के गर्भगृह में भी सुनाई देंगी, और किसी रात शिल्पी अवश्य आएगा और मेरी नींद के द्वार पर कारण बताओ नोटिस चिपका जाएगा। अबे ओ नागर कवि, क्या समझते हो तुम गांव वालों को? किसने तुम्हें समझा दिया कि गांव वाले इतने मूर्ख होते हैं कि वे पाट और पीठ का अंतर ही नहीं समझते। और फिर वे स्त्रियां जिनकी उम्रें बीती जच्चों और बच्चों की मालिश करते हो, क्या अंधी थी सबकी सब? किस धोबी पाट में इतना पुष्ट जुड़ा और ऐसा लहराता गजनौटा होता है भाई। खबर तब आई जब दिन और अजायब दोनों के द्वार बंद हो गए। अंधेरा घिरा और गीली लकड़ियां सुरंग। क्या पत्थर, क्या धातु और क्या मिट्टी। सारी मूर्तियों और सारे पुतलों के दिल से धुआं उठने लगा। चित्रों तक बात थोड़ी देर से पहुंची, मगर उनकी भी आंखें जल उठी और होठों के कोने कुछ और टेढ़े हो गए। मूर्ति तो मूर्ति, चित्र तो चित्र। मध्यकालीन हथियार भी हत्थे से उखड़ने लग गए। और सृष्टि के सबसे बूढ़े पेड़ों में से एक, जो जाने कब से सोया था, उसकी भी नींद खुल गई। उसने बुद्ध से पूछा, क्या शोर है भंते? क्या फिर प्रलय? नहीं, यक्षी को फ्रांस जाने का आदेश आया। और यक्ष इन सबसे बेपरवाह एक मुग्धा की तरह मुस्कुरा रहे। रात गहराई को अवलोकित ईश्वर ने धीरे से पूछा, प्रसन्न तो हो ना शुभांगी? अब शुभांगी क्या कहती कि उसकी प्रसन्नता तो पत्थर की लकीर। क्या दुख, क्या शोक और क्या प्रणय, विदीर्ण और चूर्ण भी तो होगा प्रसन्न। मगर पड़ोसी के पूछने का मान तो रखना। बोली, थोड़ी विफल तो हुई बात कि क्या, कहाँ और कैसा होगा ये मुआ फ्रांस। पृथ्वी पर ही है शुभांगी, कहीं जाओ क्या नहीं। देश एक भ्रम है, सिवाय अंतहीन। प्रदर्शन ही होगा वहां भी तुम्हारा। और यहाँ भी क्या है? गात और बात, सब अंधों और बहरों की प्रतीक्षा में पत्थर। दर्शन किसे दिखता है शुभांगी? हमसे अधिक पत्थर है उनकी आत्मा, जो हमें पत्थर देखना चाहती।
कक्ष में उदासी बह चली और यक्षी को अपनी बाईं भुजा और नासिका का टूटना याद आया। वो एक ऐतिहासिक पीड़ा से करा हो चुकी। और पूरा अजायब घर पुकार उठा, शुभांगी, 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 हम सबकी प्यारी शुभांगी। यक्षी का श्रृंगार माने वही थोड़ी धुलाई पुछाई और क्या, और यहाँ 25 करोड़ के मुचलके पर, यानी स्वामित्व छोटी से एक बड़ी सरकार, और फिर एक लकड़ी के ताबूत में बंद। तलवारों ने फातिहा पढ़ना चाहा, लेकिन बुद्ध ने बरस दिया ना। केवल कृत नहीं हो, कथा भी, प्रथा भी, व्यथा भी, कहा नहीं आत्मा उसकी। निशा के निविड़ता में सुनना यक्षगान, निशा के निवेदना में सुनना यक्षगान, निशा के पूरा अजायब घर भरा है, बस तू नहीं। और प्रबुद्ध आत्माएं लौटती हैं उदार कि सब कुछ देखा बस वो नहीं जिसे देखने आए थे कितनी दूर से। पूछा जाता है तुम्हारे रखवालों से कब आओगी तुम। रखवाले कहते हैं देखिए जब आ जाए तो समझिए आ गई। सुनते हैं अवलोकितेश्वर और मैत्रेय और उदास हो जाते। खूब है तुम्हारी लीला, आज वे भी उदास हैं जो कहते थे कि काल और नदी की बूंदें वापस नहीं लौटती। ऐसी वाचाल अनुपस्थिति सबके भाग्य में नहीं होती शुभांगी, सबके भाग्य में नहीं। उस रात अजायब घर में इतनी अफवाहें उड़ी कि बुद्ध घबरा गए। कला के मृदंग और निंदा के नगाड़े लगा, मार लौट आया है और आक्रमण भीषण है। ताराएं झिंगुर की तरह झंझना रही थी और मिट्टी की मूर्तियां हंस रही थी। एक हंसी जिसमें विक्रमशिला की मर्यादा का लेश भी न था और बुद्ध विह्वल थे। ओह, सभ्यता और संस्कृति के ये प्रतीक, इनका ये हाल, इनका ये हाल, तब क्या होगा उन मनुष्यों का जिन्हें ये साधारण समझती है। हे न्याय, गरिमा और ज्ञान की मूर्तियों, तुम सब एक मंडी में हो और उतने ही टूटे टूटे भी। अपनी अभंगता का स्वांग मत करो, अपनी अभंगता का स्वांग। बात बस इतनी सी कि यक्षी के गले में थोड़ी सी खरोच और शोर ऐसा कि शुभांगी ने सब कुछ खो दिया हो। स्वागत करो, स्वागत करो कि शुभांगी के साथ लौट आई है श्री।
स्वागत उचटती हुई सही कुछ दृष्टियां तो पड़ेगी तुम पे भी हर दिन, वरना धूल खाते ही रह जाते, धूल खाते ही रह जाते। बैठो ना, मैं पीछे बैठ। मैं एक अधीर समय का यात्री, धैर्य मेरा पाथेय नहीं, झूमते हुए वृक्ष को देख नीचता हूं, किंतु रुक नहीं पाता। मुझे कहीं भी ठहरने के लिए अवकाश अर्जित करना पड़ता है। फिर भी कहूंगा कि धैर्य ही ध्येय है मेरा, सारी गतियों का साथी है। कला मांगती है धैर्य, कला मांगती है धैर्य। राय की रचनी हो तो पहाड़ से, अधीर चिट्ठी एक से पट्टा भी नहीं कर सकता। जब जब तुमने लिया होगा पृथ्वी पर कितना धैर्य रहा होगा। अपनी कुछ कविताओं और अर्थहीन गतियों के बीच निमिष भर को मूंदता हूं नैन, और निहारते हुए तुम्हें उन योगियों के बारे में सोचता हूं जिनकी साधना भीमबेटका से खजुराहो तक फैली, और अजंता जो कई सर्गों वाले कई महाकाव्यों का घर है। अजंता जो कई सर्गों वाले कई महाकाव्यों का घर है। ये अकारण नहीं, ये अकारण नहीं कि ठहरे हुए पत्थर भी खींचते हैं मुझे। तुम तो खैर धैर्य का रूपक भी हो। अच्छा, पुराने से नए म्यूजियम में जाते वक्त यक्षी गुदगुदाई, और कितनी यात्राएं प्रजापति, कितनी यात्राएं, मानस से कथा, कथा से मानस, मानस से अलका, अलका से पिंड और पिंड से मूर्ति। यही क्या कहा
तक ही जाएंगे, मगर हम लोग हितेश्वर और मैत्रेय भी साथ जा रहे हैं ना। इतना तो बता दो, थोड़ी शीतलता तो मन को पहुंचा दो। अगर नहीं ले जाएंगे तो छेड़ूंगी किससे, झगड़ूंगी किससे? मेरे प्यारे पड़ोसी, ऊंची काठी, मधुर कंठ, शाम के सन्नाटे में उनका त्रिपिटक पाठ, निविड़ निशीथ में मेरा यक्षगान और निद्रानस प्रत्युष में स्मरण भी तो वही करा के आए हैं। हाँ, चलो पुनः बन जाए मूर्ति, सुबह होने वाली है। हाँ हाँ, तुम भी बन जाओ। जी जी। ये देखिए आज के पहले पर्यटक। आइए सर, वेलकम। और सर आइए आइए, देखिए। अद्भुत अद्भुत। जी। तस्वीर। अच्छा आपकी? अच्छा अच्छा, आइए। हाँ ये सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। हो गया। महिमा मूर्ति की नहीं, कथाओं की जादुई पोटली की है, जो भंगिमाओं की ओर बेचती रहती है, चिन्हों और अभिप्रायों के धागों से बंधी। लेकिन कथाओं की भी क्या, वे भी तो आदि जाति बनती बिगड़ती ही रहती है। तो महिमा उस जादू की जिनसे बिंधे मनुष्यों की पंक्ति का न आदि न अंत। ये मेरी नियति कि मेरे विदेहत्व को वो पोटली दिख गई जिसमें शिल्पी ने बांधा था तुम्हारा मन। और असली मानुस तो मानस ही है ना विचित्र। देह का क्या, ये वही जिसकी भीड़ के बीच से गुजरकर तुझे देखने आया था मैं, जिसकी भीड़ के बीच से गुजरकर तुझे देखने आया था मैं। अच्छा एक बात जानती है क्या? अगर आ जाए तुझमें इतनी लोच जितनी मेरी सोच में, हाँ, और हम बोलते बतियाते सचमुच निकल जाए बाहर, तो जेल के इन पहलुओं को क्या पता चलेगा? अब देखो ना क्या है, फाइलों की बेड़ियां फाइलों में ही पड़ी रह जाएंगी और हम गुलाब जामुन गोलगप्पे के अड्डे पर एक तुम लोग, एक बैठा, एक और। अच्छा है ना? मजा आ गया। यहाँ तक तो ठीक, मगर आगे आगे क्या हो? क्या हो? मेरा काम तो चल जाएगा दो चार से, तुम्हारी भूख का क्या होगा विचित्र? अगर सचमुच जाग गई और किसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ कि मिटा दे हजारों वर्षों की वो भूख जो देह के बाहर। तुम राजनीति नहीं हो, तुम राजनीति नहीं हो कि अदालत के निर्णय चबाकर चुप रहोगी कुछ बरस। इतिहास, इतिहास भी नहीं, इतिहास भी नहीं कि प्रमाणों की प्रतीक्षा में संयम की टिकट काट लोगे तेल। पूरी देवी भी है, इसके बदले नारियल से चल जाएगा काम। ये आदम की काया, हे
कथावाचक हे कथावाचक। कृष्ण से मिलने गया तो कृष्ण नहीं उनकी मूर्ति मिली। शिव से मिलने गया तो लिंग की प्रस्तर होती। दुर्गा से मिलने गया तो हथियारों का आतंक। राम के मंदिर से सीता और शबरी के बारे में सोचते हुए लौटा। बुद्ध से मिलने गया तो बिहार की भव्यता और मूर्ति की स्वर्णाभा ने अधिक अद्भुत। गरज की कोई भी ईश अपने ठिकाने पर नहीं है। ईश्वर के हम सोते हैं तो चाहते हैं कि उसके स्वामी हो जाए। अभिषेक किया क्या कर रहे हैं आप? क्या हो? अरे मेरी 3 लाइन्स बाकी है, आप बीच में घुस गए। कैमरा मोबाइल से बोल रहे कैमरा से पीछे यहाँ सीनियर आर्टिस्ट होने का फायदा उठाना नहीं। भैया फुटचा बना देंगे। चलो आपको क्या विचित्र। ऐसा क्यों है विचित्र कि धर्म और कला की जुगलबंदी में कला दब सी जाती है। सम्राट भी पृथ्वी के अंश होते हैं किंतु चाहते हैं उसके स्वामी हो जाए। भरपूर होता है उनका भी होना किंतु चाहते हैं अक्षर हो जाए। सत्ता के शिष्टाचार अलग होते हैं, अलग होती है उसकी आकांक्षाएं। वे साधारण मनुष्य नहीं जो केवल एक मिट्टी के पुतले को अपना नाम दे जाए। वे अपने भीतर के सारे पत्थरों की तरफ से पुकारते हैं उन पत्थरों को और पत्थर तराशने वालों को। जब तक उनका साम्राज्य कई पत्थर उनके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो वे खुद जाने जाते हैं इन पत्थरों के नाम से। हाँ, बोलता सूचनाएं उन्हें कुछ हद तक जीवित तो रखती हैं, मनुष्य की तरह नहीं ना, मनुष्य की तरह नहीं, सीढ़ियों की तरह जिस पर सत्ता के नए सौदागर अफसर के जूते पहनकर चढ़ते हैं खटाक 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 खटाक, और इतिहास के बियाबान में गूंजता है आज का अहंकार। और कल के सम्राटों के नाम अकेले से रह जाते हैं। और एक तुम हो कि होने में तुम्हारे भी है उस शिल्पी का होना। उसने तो तुम्हारी काया पर अपना नाम तक नहीं लिखा। हाँ? पता ही नहीं चलता कि तुम अपने आकारों की आभा हो क्या उसकी आभा का आकार है। जब भी तुम्हें देखता हूं विचित्रे, जब भी तुम्हें देखता हूं तो मेरे वक्ष में उस शिल्पी का हृदय धड़क उठता। जिसकी देह से झरते थे अन्न, वे उस पृथ्वी को जानते थे। जिसकी करुणा से तृप्त उसके प्राण उन जलाशय में डूबते थे।
जिनका खिलना और मिलना उनका पहला और अंतिम श्रृंगार उन फूलों को जिन्हें चलने और चूसने मात्र से भी उठते हुए उन फलों को वे जानते थे कि पृथ्वी के गर्भ में भी और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं आता। वे सृष्टि की सांस को जाते, हवा चल उदास को जाते, आकाश को नहीं मगर वर्षा शंपा और उनका ये मैं नहीं, उनके आराध्य कहते हैं जो प्रकृति के स्वप्नों से बनी प्रकृति की संपदा और घेरती दिशाओं की रक्षा की। मूर्ति तो अब भी वही है, अपने आधार पर अड़ी। फिर दिगा क्या था अदृश्य जो मुझ में उतर गया? फिर क्यों नहीं अगर मूर्ति है, चस्पा क्यों नहीं अगर चित्र है, कील भी टूटती तो मान लेता कि प्रभाव गहरा पड़ा है, किंतु ये कुछ और है। ये बुलबुले उसी के उच्छ्वास हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह की शक्ल में उभरते हैं और कूद कर मेरे आकाश को आंदोलित कर ये कैसी आवाज है जिन्हें मैं पहली बार सुन रहा हूं? एक बिल्कुल नई भाषा जिसे मैं जानता हूं, मगर ऐसा क्यों है कि उसे अपनी भाषा में कुछ समझने नहीं, कुछ कल्पना अंतरिक्ष है, नक्षत्र झूले। कवि जी आइए। धन्यवाद कवि जी। कल्पना अंतरिक्ष है, नक्षत्र झूले, मैं एक से दूसरे पर लगाता हूं छलांग और झूलता रहता हूं कई युगों तक। एक दिन मैं सृष्टि के सबसे कोमल गद्दे पे कूद जाता हूं। हाय इसे कहते हैं सुख। अब कितना कोमल, कितना निर्मल, कितना शीतल। मेघों के बीच ही रहना चाहिए। मेरी इच्छाएं भटक उठती हैं। मैं सृष्टि के सारे मेघों का स्वामित्व सोचता हूं एक ऐसी सभा जो मेरे बाएं हाथ का खेत। सोचता हूं कि सारा ज्ञान अपनी उलझी जटाएं लिए हुए किसी सभा में विराजे और देखे कि कैसे हवा में तली पानी की एक बूंद अप्सरा बनकर मेरी हथेली पर बसी सभा में नाचती है। कल्पना के अंत में क्या नहीं है, मैं सोचता हूं और अलकापुरी बस जाती है। यक्षों और यक्षियों का लोक और त्रिकाल की सारी संपदा का रक्षक हुए। यक्षों और यक्षियों का लोक, ये यक्ष कुछ भी कर सकते हैं अगर तुम इन्हें आवाहित करो। मैं उन्हें सृष्टि के सारे द्वार और सब जलाशयों पर भेजता हूं कि उन्हें पुकारूं और वे मेरे प्राण के द्वीप को अपनी हथेलियों से घेर लें, कि उन्हें पुकारूं और वे मेरी कथा के मार्ग में प्रश्न की तरह आए, रहस्य के रोड़े रखें। मैं सोचता हूं और एक स्त्री की देह और सच्चा और क्षमा धारण कर लेती। मैं अपने सिरहाने सुगंधित हवा की तरह उनका होना महसूस करता हूं। और जब कभी एक दिन सचमुच बन जाता हूं सम्राट, तो स्त्रियों को उसी भूमिका में नियुक्त करता हूं। और हे दीदारगंज की प्रस्तर प्रतिमा, युगों बाद पटना के इस अजायब घर में उन्हें देखते हुए सोचता हूं कि अगर किसी स्त्री ने बताया होता है तो
उड़ाते सागरों से नरम नरम बादलों की तरह उठती है तुम्हारी कथा। 10 दिक्पालों की दीट और उड़न छू यक्षों की गश्त के बीच। और बर्फीली आंधियों के पार घने कोहरे में तैरती, रत्नों से जगमग और फूलों से महमह एक नगरी में उतरती है। और मेरी तो माटी की देह उछल तो सकती है, उड़ नहीं सकती। उड़ो तो धड़ाम। कि धरती एक चुंबक है और उड़ू भी तो कितनी देर। माटी की देह माटी के बगैर जी भी तो नहीं सकती। मैं तुम्हारी कथा में नहीं जा सकता तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी कथा में नहीं जा सकता तो क्या हुआ। तुम तो आ सकती हो मेरी कविता में, जैसे आम के पेड़ में आती है ऋतु और डालें मंजरा जाती है। जैसे आकाश के हृदय में आते हैं बादल और उम्मीदें हरी हो जाती हैं। तुम तो आ सकती हो विचित्रे। मेरी पुकार के पथ पर चलती शब्द शब्द अर्थों के आकाश में भरती उड़ान, बिंबों की चोंच में दबी एक बेहद गहरी बात सी। तुम तो आ सकती हो जैसे आती है ठंडी हवाएं। तुम तो आ सकती हो जैसे आती है ठंडी हवाएं। उन सरहदों के पार से, उन सरहदों के पार से जो मेरी जिंदगी के रास्ते में कभी नहीं पड़ेंगी, जो मेरी जिंदगी के रास्ते में कभी नहीं पड़ेंगी। जैसे अदेखे जंगल से आते हैं सेमल के फाहे, जैसे अदेखे जंगल से आते हैं सेमल के फाहे। जैसे शाम के धुंधलके में आता है, जैसे शाम के धुंधलके में आता है उड़ता कोई जहाज और गुजर जाता है। उड़ता कोई जहाज और गुजर जाता है। अपने होने और रफ्तार की लकीर खींचते हुए, अपने होने और रफ्तार की लकीर खींचते हुए, लकीर खींचते हुए, लकीर खींचते हुए, लकीर खींचते हुए। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो पर्वत नहीं, झरना नहीं, छोटा या बड़ा जलाशय भी नहीं, मुझे वो धाराएं याद आती हैं
जो पृथ्वी के भीतर पथराए दुखों जैसे कंकड़ों के बीच निविड़ अंधकार में बहती है चुपचाप, और याद आती है वो उष्मा जिसके चलते बेहद संकरी धाराओं में भी लहरें उठती है। हर काली मिट्टी भाप से पसीज उठती है। तुम उसी गर्म और ढीले अंतरयुग की सृष्टि हो सुबगे। मेरा मन जो संभावनाओं के अंधकार से संभावनाओं की चांदनी को पुकारता था, और अज्ञात देशों की तरफ खुलने वाली दिशाओं के द्वार पर जुगनुओं की तरह उड़ती दीपमालाएं देखना चाहता था। जानना चाहता था कि अलंग पर्वत के पार क्या है क्रोधित सागर के जल में। फल पुष्प बांटती पृथ्वी के अंतःस्तर में क्या है? तुम्हारा आना विश्व की पहली कविता का आना था, पहले चित्र का भी और पहले छाया चित्र का भी, जिसे सिर्फ और सिर्फ ध्यान में देखा जा सकता था। प्रस्तर भाषा में अनुवाद तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है। अपनी ही कामनाओं की तपिश से उपजे मेघों में किसका महल देखते हो प्राणी? वहां कोई नहीं रहता, किन्हें पुकारते हो तुम? ये तो वही पनीली और हवाई छवियां हैं जिन्हें तुमने अपनी चेतना के नीम अंधेरे में गढ़ा था। और ये भी तुम्हारी ही कामनाएं हैं जो तुम्हें अपार संसार को पाने के लिए दौड़ाती रहती है। इन अमर लताओं को इस बात की क्या परवाह कि वे एक हार सकने वाले हृदय और मर जाने वाली देह को चाबुक मार रही है। पराजय के उजाड़ में समझाती भी यही है कि वे महान छवियां साथ हैं तो जय, और तुम उन्हें पुकारने लग जाते हो। फुसफुसाहट तुम्हारी ही पाताल से उठती है, आकाश से कोई वाणी नहीं आती, फिर भी सुनते हो तुम, और अपनी मंत्र मुग्धता की गली में अपना विवेक कंदुक सा फेंक देते हो। कामनाएं खेलती रहती हैं और उनके पैरों की ठोकरों की छाप पड़ती रहती है। क्या मैं कुछ गलत कहता हूं विचित्रे? तुम तो जानती हो कि अलकापुरी और स्वर्ग एक चल निकले खोटे सिक्के के दो पहलू भर हैं। तुम ही समझाओ भक्तों की इस भीड़ को कि जिसे वे किसी काल का आंखों देखा हाल माने बैठे हैं, सब की सब कविताएं हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। यक्षी क्या है, कौन है, कहाँ की है? यक्षी क्या है, कौन है, कहाँ की है? ये मुझसे नहीं, दुनिया के सारे देशों की जलवायु में बने 1000 चेहरों वाले उस नायक से पूछो जो दुनिया की सारी भाषाओं में सोया है। पूछो उसे जगाकर, पूछो उसे
उसे जगाकर कि वो क्या है, कौन है, कहाँ की, जो तुम्हारे सारे अभियानों में सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी रही, जिसकी दृष्टि ने बंद सुरंग में दरार बनाई और तुम सृष्टि के सबसे सुंदर उद्यान में पहुंच गए, जिसके जूहे का फूल पूरन तश्तरी में बदला और तुम विश्व का सागर लांग गए, जिसकी स्वर्ण झड़ी लहराई और तुम्हारे आगे 56 भोग सज गए, जिसका आंचल उड़ा और तुम्हारे लिए रैन बसेरा बन गया, जिसके एक स्पर्श में हरी तुम्हारी सारी उसके बारे में तुम्हारे सिवा और कौन बता सकता है? पूछो पूछो पूछो, उसके जादू के सिवा मनुष्य और 1000 चेहरों वाले नायक में क्या अंतर है? जादू है तो उम्मीद है कि अक्षिहौरी भर सेना से अकेला लड़का नायक जीत जाएगा। जादू है तो उम्मीद है कि सारे मेढक खुशियों के पंछी भी बदल जाएंगे। जादू है तो उम्मीद है कि जादू हो सकता है। जादू है तो उम्मीद है कि जादू हो सकता है। जादू है तो उम्मीद है कि जादू हो सकता है। जादू है तो उम्मीद है कि जादू हो सकता है। जादू है तो उम्मीद है कि जादू हो सकता है। स्वप्न तो नहीं था। समाधि समाधि कभी लगी थी? ध्यान ही रहा होगा जो मेले के शोर और भीड़ में भंगिमाओं की निधियां और कविताओं की पंक्तियां चुपले बटोरने रही। ध्यान ही रहा होगा कि मैं वहां था जहां कभी गया नहीं। वो बोलते हुए पत्थरों का देश था। पहाड़ों की चोटियां गा रही थी। नदी हर आने जाने वाले को पूछ पूछ कर पानी पिला रही। हवा सबको सजा रही और बादल सबकी आंखों और आंखों की धूल इतनी कोमलता से पूछ रहे थे कि किसी को गुफाएं मां की गोद की तरफ सबके लिए उत्सुक और आतुर। लताओं और झाड़ियों के बने मंडप प्रिया के आमंत्रण की तरह सबके लिए सच्चित और सुवासित। और हाँ, तितलियां और भंवरे एक दूसरे को ज्ञानों का पता बताते कि तभी एक पंछी मेरे कंधे पर आ बैठा और पूछा, किसे ढूंढते हो? मार तो नहीं पड़ते। मेरी दृष्टि अचरज के आरोप में आगे मूर्खता थी या समाधि। क्या तभी प्रभात की सांसों में उलझी तबले की धड़कने वो विचित्रा थी। मैंने पूछा, ये तुम्हारा लोक है? इतना सहज, इतना सुहृद, इतना निष्पाप, ये कौन सा युग है विचित्रे? जब कभी नहीं होते थे। मुझे बुरा लगा। यानी जब भाषा नहीं होती थी। पर यहाँ तो सब बोल रहे हैं। नहीं, तुम सुन रहे हो। वैसे ही जैसे अपने भीतर संभव होती कविताएं सुनते हो, हर कागज पर छाप कर कवि बने फिरते हो। पर तुम कहाँ हो विचित्रे? दिखाई क्यों नहीं देती? मैं भी वहीं जहां से तुम्हारी कविताएं आती हैं। पर वहां तो बहुत कुछ है। जैसे धर्म, ईश्वर, संसार और उसके व्यापार।
कविताओं के लिए कितनी जगह, और फिर तुम तो अब मिली। मैं तो सदा से तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी कामना और भय की पहली संतान। धर्म और ईश्वर मुझसे बहुत छोटे हैं कवि। मैं इनके आख्यान और मंत्र की पहली प्रस्तावना और मेरा यक्ष पहला प्रहरी। शेष तो शब्द विलास जो कामनाओं की आंच में पककर पत्थर हो गए। क्या धर्म और क्या ईश्वर, सब शब्द और भाषा का खेल है कवि। पर धर्म ही तो समाज और सत्ता का भी नियम है। धर्म और सत्ता आदि पुरुषों की क्रीड़ा है कवि। जिसके हाथ में दंड वो सत्तावान, और जिसकी बुद्धि प्रचंड वो धर्माधिकारी। और वही धर्माधिकारी तुम्हें और तुम्हारे यश को अनिष्टकारी बनाते हैं। ठीक ही तो करते हैं कवि। मुझे पुकारने वाली भोली आत्माओं की भाषा पूर्व की वो पीढ़ियां तो कब की माटी। जैसे मंदिरों की नींव में मेरी कथा। कुछ कवियों और मनमुनियों के सिवा कौन आता है इस जीवन भरे अंधेरे में। नगाड़े नींद में नहीं बजते और ना ही एकांत में गाल। देखो देखो कितनी भीड़ है उधर और कितना शोर। धर्म की न जाने कितनी दुमदुमियां, ईश्वर के न जाने कितने नाम, कितनी मुद्राएं, कितने भाषाओं में कितने मंत्र, कितनी प्रार्थनाएं, कितने जयकारे। और भीड़ में कौन किसकी निंदा सुनता है बुद्धू। आओ भाषा के सारे वस्त्रालंकार उतार दो। उतर जाओ इस सीलन भरे अंधेरे में। कितनी शांति है जैसे स्वप्नहीन नींद। कितनी शांति है जैसे स्वप्नहीन नींद। कितनी शांति है जैसे स्वप्नहीन नींद। कवि जानते हो कल रात रामगिरी गई थी मैं। अच्छा, हाँ रामगिरी? हाँ देखा। देखा यक्ष मूर्छित सा पड़ा है। उसके नेत्र और होठ जेठ की तरह सूखे हैं और उसकी विशाल नेत्र सावन के सामने मात्र धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। मैंने कहा यक्ष यक्ष उठो यक्ष उठो उठो ना उठो उठो। देखो तो कितने सारे मेघ हैं। इस बड़ा संदेश नहीं दोगे क्या। कैसे काटेगी मेरी सखी बरस भर का मेरा। तुमसे लिपटी कादम्बिनी जब तुम्हारी गंध से उसे नहलाएगी तो क्या वो निरंतर पूछेगी नहीं कि मेरे प्रिय प्रवासी ने क्या संदेश भेजा है। और तुम्हें तो पता ही है कि प्रकृति के जल कभी झूठ नहीं बोलते। और यक्ष बुदबुदाओ। कोई ले जाए इन दुष्टों को। आषाढ़ में कहां थे ये मेरे नहीं कुबेर के दूत थे। संदेश लेने नहीं कुबेर की करुणा का ज्ञापन करने आए हैं। विचित्र है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाँ, और जाकर कह दो मेरी प्रिया से
साथ ने मुझसे पीड़ित किया है उसे नहीं, कि निकल आए उस नगर से बाहर, आ जाए यहाँ। अलकापुरी भले विवेक को, रामगिरी अब भी कालिदास का है, रामगिरी अब भी कालिदास का है, रामगिरी अब भी कालिदास का है, रामगिरी अब भी कालिदास का है। अलकापुरी भले ही कुबेर की थोड़ा जादू तो चाहिए, चाहिए तनिक तिलस्म, कुछ न कुछ भय, वरना क्यों कोई नर, क्यों कोई अधीन। शासन कोई भी हो, थोड़ा जादू तो चाहिए। कथा है उपनिषद की। एक बार देवलोक में एक यक्ष प्रकट हुआ, दिव्य विराट। देवों में खलबली कि कौन ये अपर देव, मित्र है कि शत्रु। तीक्ष्ण बुद्धि अग्निदेव आवाह। यक्ष के निकट गए, पूछा तू कौन? यक्ष अग्निदेव क्रुद्ध। भस्म कर सकता मैं जो चाहूं पूरी की पूरी सृष्टि की। यक्ष ने देखा एक तिनका, इसे तो जला दो बंधु। अग्निदेव उग्र, थूकी एक लपट विकराल। एक और, एक और। किंतु तिनका चमकता रहा पूरी विनम्रता से। अग्नि की पराजय से चकित हुए देवगण, सृष्टि के प्राण पवन देव आगे बढ़े, यक्ष के निकट गए, पूछा तू कौन? यक्ष मौन, पवन देव क्रुद्ध। सृष्टि की श्वास मैं, सब कुछ उड़ा दूं, तितर बितर कर दूं। यक्ष ने फेंका एक तिनका, इसे तो उड़ा दो बंधु। चक्रवात आंधियां पवन 49, अचल अटल पड़ी रही सूखी हुई घास। इस बार आए स्वयं देवेंद्र, आते ही ऐरावत स्वर में चिंघाड़े, दिव्य यक्ष, विकट यक्ष, कहां हो, कहां हो? किंतु यक्ष ढूंढते रहे इंद्र। कुतः त्वं, कुतः त्वं, कुतः त्वं यक्ष? किंतु यक्ष बुद्ध।
देवों के इंद्र विवश हतबुद्धि कि प्रकट एक देवी ब्रह्म की माया। और दलित तर्क, भंग, अहंकार, सब के सब नग्न। थोड़ा जादू तो चाहिए, चाहिए थोड़ा भ्रम, कुछ न कुछ भय कि सत्ता अगर धर्म की, चाहिए कोई यक्ष। एक दुकान में इतने नाम कैसे बिक सकते थे? नामों के हिसाब से दुकानें भी खुल गई और हर दुकान में कुछ नाम कागज की नाव पे लिख दिए गए और बेचने वाले समझाने लगे कि यही नाम भवसागर के पार उतारेगी। कागज की ये नावें तब भी झूठी थी और आज भी, मगर वे नाम झूठे नहीं रहे। वे आते गए और हमारी स्मृतियों में समाते गए और अब हमारी सभ्यता के स्थायी नागरिक हो तो तुम भी, मगर तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं, कोई आसन नहीं।
तुम्हें महाकाव्यात्मक महानगरों की उपेक्षित गलियों में शूद्र छायाओं की तरह छुछुआने को छोड़ दिया गया। जब भी आता है तुम्हारा ध्यान ईश्वर और उनके व्यासों की न्यायता पर संदेह गहरा होने लग जाता है। शिल्पी मेरे भाई, कितना कुछ बनाया होगा तुमने, जितना कुछ भी बनाया होगा बहुत अच्छे से क्या कर रहा होगा, मगर अब सब ओझल, सब खत्म, शेष बची है तो बस एक ये मूर्ति जिसे पुराने यक्षिणी और लोग साधारण स्त्री की तरह देखते चले आ रहे हैं। 200 बरस, 2000 बरस और करोड़ों दीदवर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पृथ्वी की उम्र और सही करवट। मगर तुम्हारी कालजयी कृति से मुखातिब मेरी कविता कितने कोस तक जा पाएगी, कितने दरवाजों पर दस्तक, कितने मानस में प्रवेश। दो 100 प्रतियां और दो बरस, यही है मेरे पुकारों की हैसियत और उम्र। वस्तुओं पर टिकी आंखों के बीच नजरअंदाज होना, होते जाना और खत्म हो जाना। मुझे से कवि को इससे ज्यादा मिल भी क्या सकता है? डर इतना है कि इस एकांत मृत्यु को मैं सिर्फ अकेला ही देख पाऊंगा, सिर्फ अकेला मेरे भाई, सिर्फ अकेला। परवाह नहीं, लेकिन त्रिलोक और त्रिकाल के पार पूर्ति विचित्र कब तक मेरा साथ दे पाएगी? कब तक? अलकापुरी अब अलकापुरी में है और पाटलिपुत्र राजस्थान
राजधानियां जो मेरी सैर को आई थी जा चुकी, वे लोक भी जा चुके। जो लाल कपड़े में बंधे शास्त्रों से आए, वे कहां मिले? वे अब अपनी कथाओं की सरलता या श्लोकों की गूढ़ता में मिलेंगे। विचित्रा के सहचर और अनुचर भी गए। उसका ताप कि मैं खुला और फैला, इतना कि सबके सब बैठ और बैठ सके, मेरी चेतना के त्रिलोक में विचर सके, जीन सके मेरे अंतस के छत्ते का मुखी, मेरे रक्त का जल पी सके। वे गए, मुझे फैलाकर चले गए, और अब मैं बहुत खाली हो गया। अब तो विचित्रा भी नहीं, ना कोई छवि, ना छाया, ना सौरभ, ना स्वर। पुकारता हूं वे शब्द और स्वयं सुनता हूं। वे शब्द जो उसके जागने से जागे थे, चले गए वापस। जैसे नाटक के बाद सारे प्रस्तोता अपने अपने नेपथ्यों में चले जाते हैं। अब वो एक भूली जा रही कथा है। शहर होते गांव के सिवान पर किसी उपेक्षित पिंड की पथराई आत्मा है। ज्ञान और तर्क की धूप में कविता की पलकों पर टिकी ओस की बूंद है। अब वो एक जिक्र है जिस पर हंसा जा सकता है, एक जंगली बूंद जिसके लिए सभ्यता के वर्तमान में भी कोई जगह नहीं। वे प्राण जो मूर्ति में समाये थे, एक कालोक वृत्त से कवि की काली कुटिया में आए थे, वापस गए। अब मैं एक सामान्य प्राणी हूं, मगर जान चुका हूं कि प्राणों के जाने की क्रिया और पीड़ा, मरना अब मेरे लिए रहस्य नहीं रहा। हे मौर्य कला की अंतिम जीवित सम्राटी, बहुत सुंदर मूर्ति तुम अच्छी, मगर दीदारगंज की वो विचित्रा नहीं जिसका अवतरण आज भी मेरे लिए रहस्य, जिसका अवतरण आज भी मेरे लिए रहस्य है, जिसका अवतरण आज भी मेरे लिए रहस्य है। अरे आपके जाने का वक्त भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारा कथांतर बाकी है। तो आइए कथांतर में देखते हैं कि लघु नाटिका। अरे भाई कुछ बताओ अपने बारे में। मैं एक साधारण आदमी, साधारण मनुष्य, मतलब कुछ और श्रमिक, कुशल श्रमिक ही कह सकते हैं। ठीक है, तो मंच तुम्हारे हवाले है, दर्शक सामने हैं, कहानी आगे बढ़ाओ। ऑल द बेस्ट। मेरी कोई कथा नहीं, कुछ घटनाएं हैं जो मेरे स्वेद से भींगी, और एक शूल जो मेरे रक्त से, एक स्पर्श जो मेरे अंतस का वैभव है, एक स्मृति जो मेरी सांस, और एक अनुपस्थिति जो श्वास। मेरी कथा सगुण मिट्टी और निर्गुण वायु के बीच की। मैंने वो समय देखा है जो राज प्रासाद में रहता है, मैंने उस समय को चखा है जो कुछ भी खा लेता है, मैंने वो शक्ति देखी है जिसे कशाघात से कांपता है समय, और वो
यश का कर्ता जो कथा के मंदिर में करबद्ध नतशीश एक उपमा विरोध के लिए आता कथा में जाने के लिए क्या नहीं किया जाता, घोड़े घूम कर आते हैं और मार दिए जाते हैं, कभी आश्रयहीन कर दिया जाता है, क्योंकि कविता में मुकुट वैसा नहीं पहुंचता जैसा किसी कूचिंखारी के चित्र। और कई हाथ इसलिए खाली रह जाते हैं कि वे माटी की सोंधी मूर्तें बनते, और ऐसी मूर्तें महल में तो नहीं रह सकती ना। कथा में जाने के लिए खोदे जाते हैं अगम कूप, कलिंग को शवों से बांट दिया जाता है और धर्म के जीवन से पोंछे जाते हैं रक्त के छींटे। कथा में जाने के लिए सिंहासन पर बैठ संतान को सन्यासी या नेत्रहीन होते देखना। कथा में साधारण मनुष्य भी जाते, मगर नाम और तिथि के साथ नहीं। बैठे बैठे तो विस्मरणीय कथा में भी नहीं, बैठे बैठे आप अनाम श्रोता हो सकते हैं या भाग्यहीन। गति ही मुझे भी ले गई वहां जहां पहुंचने भर से मेरा अतीत और भविष्य दोनों कथा की वस्तु वहीं से आरंभ। मैं नगर के अंतिम घर का वासी हूं। थोड़ी ही दूर बाद एक गांव दर्शनपुर, वहां वे रहते हैं जो नगर में नहीं रह सकते। मैं भी वही रहता था कभी, और तलाश का शिवलिंग और अर्घ्य, किंतु एक दिन किसी श्रेष्ठ के लिए बनाई एक मूर्ति कुबेर की जो सम्राट पर हो गई। अपने आराध्य को खोए बिना धन नहीं आता कभी। और एक दिन मैं पाटलिपुत्र की राजसभा में प्रस्तुत किया। पहली बार जाना कि सम्राट होना क्या होता है और क्या है कृपा के बरसने का व्याख्या। मुकुट को चाहिए अमृत, कथा की तरह वायवीय और शिला की तरह दृढ़, यानी कवि भी चाहिए और शिल्पी। और मैं राज शिल्पियों के समूह का सन्न इंद्र बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि विरहं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
जो अब भी मेरा है। हाँ, मैं उसका नहीं। लता को छोड़ते हैं फूल, फूल को छोड़ती है सुगंध, मिट्टी ऐसे ही छूटती, ऐसे ही छूटते हैं उसके फूल। कहते थे गुरु, कला का कर्म कठिन है, कठिनतर कला धर्म का निर्वाह। किंतु सबसे कठिन ये कह पाना कि कोई भी कला अपने सर्जक को क्या देगी, दंड या पुरस्कार। वो पुरस्कार का पद था जो मुझे साम्राज्य के ऊपर तक ले गया, जिसकी नवीन सज्जा करने की मुश्किल, वही देखा मैंने उसके आवेश। अंतिम दो शब्द कहते समय मुखमंडल प्रकट हुआ पूरा। गर्भ का कवच करी घर का, पाटल की काली गाय खिली, मोतियों की पंक्ति तनिक झलकी, कंदुक से उछले दो शब्द, पूरी स्वतंत्रता। और मैं दास हूँ। उसने नहीं देखा करीब बेमुझी, कहाँ उठा मैं, स्नेह स्नेह निकट आए, साथ साथ पूछा, किस पुर के पास? जी आप दर्शन को। दर्शक को दर्शनीय भी हो, पाहन हुई जी, कार्य की प्रगति की निरीक्षिका मैं ही, पाहन हुए प्राण, जाओ कार्यारंभ शीघ्र हो, पाहन हुए पैर, पूछना है कुछ? पर्वत हुआ मैं कि सहसा निकट आई हो, छू मेरी खुद की चपलता से बोली,
हाँ जी 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 अरे जाओ युवा शक्ति, साम्राज्य का उपमन है। मुन्नू, मेरा है जाने किन परियों पर चला, जाने किन मार्गों से होता हुआ कार्यशाला पहुंचा, टकराया अपने ही बने आधे शिल्प से। तब जाकर चेत आया, आया मूर्ति का घुटना, घोर अपशब्द। किंतु दूसरे ही क्षण ठुड्डी जो सिहरी टोबैको के बीच मैं नहीं ताप नहीं पूजा नहीं जाप नहीं, जीत नहीं ताप नहीं पूजा नहीं जाप नहीं, बल नहीं शाप नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं, वर नहीं शाप नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं, जुदा नहीं क्रांति नहीं, भय नहीं भ्रांति नहीं, जुदा नहीं क्रांति नहीं, भय नहीं भ्रांति नहीं, सिंधु साविकल मन शांति नहीं क्रांति नहीं, सिंधु साविकल मन शांति नहीं क्रांति नहीं, कर्म कर्म कला कर्म कोई विश्रांति 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 नहीं, कोई विश्रांति नहीं, कोई शांति नहीं। कुंदन सी काया, काया कुंदन सी काया, कुमुदिनी मुस्कान कुंदन सी काया, अति पुष्ट जूड़े कसे हुए केश, अति पुष्ट जूड़े में कसे हुए केश, फूलों से भरी एक लहराती डाल, गरिमामयी चाल। ग्रीष्म सी खुली पावस सी सरस, ग्रीष्म सी खुली पावस सी सरस, स्वर में बसंत, आँखों में इतना अनंत, स्वर में बसंत, आँखों में इतना अनंत,
चाहे जी चाहे उड़ने को जी चाहे। साम्राज्य की ओर से आती रही वो छवियां चिपकाती रही, किंतु अपनी ओर से धूप में छाया सी, छाया में धूप सी। हाँ तो होगा ही उसे कि क्या है, यादें ही शिल्पी के हाथ न रुकते, पत्थर और लोहे की छड़ तार बनती है, सृजन नाग सब तब पर अंतस की अग्नि से बाहर बिखरते रहे, मूर्तियां निकलती रही, सबने वो प्रतिबिंब, कली कहीं अधर, कहीं केशनाच, कटी कपोल वक्ष, कहीं बाहों के वर्तुल। समझे कभी पत्थर भी निर्मल जल दर्पण हो सकता है, पत्थर भी निर्मल जल दर्पण हो सकता है, पत्थर भी निर्मल जल दर्पण हो सकता है, पत्थर भी निर्मल जल दर्पण हो सकता है। दिवस है तो दिवस, रात्रि है तो रात्रि, जब जितना प्रकाश उतने में आंखें खोलकर देखता, कोई गोधूली नहीं, बातें करता, साझा करता हूं कला के रहस्य, मन के सब लोग। सुख दर्शनपुर, दुख पाटलिपुत्र, बड़े धैर्य के साथ सब सुनती, पूछ भी लेती कभी कभी। कैसे सीखा? कौन सी मूर्तियां कब, कहां और कैसे बनाई? और मैं सीखने के दिनों को याद करने लगता, ये भी कि कैसे छिटकती है छेनी और एक बच्चे की कोमल उंगली रक्त से भीग जाती, कि कैसे बिदकता है हथौड़ा और पिता के श्रम की नाव टूट जाती, और कितनी क्षिप्रता से लहराती है हताश हथेली और बच्चे के गाल पर छप जाती है। सब सुनती, इतनी तन्मय होकर मानो अपनी ही किसी प्राण स्मृति के वन में खो गई, और धीरे धीरे उसके चंपई गालों की आभा बनी। एक दिन ऐसे ही धूमिल बतरस के बीच उसके दुख ने ले लिया था मुझे। हथौड़ियां कहां मानती है, कब उनकी है छेड़ियां, पत्थर
हो जाए कि तभी सुनी गुड़ के दानेदार शरबत से गिरी आवाज। मैं मुड़ा, वो तो रो रही। चाहा तो बहुत कि पोछ डूब करुणा के जल से भीगा सारा मालिन्य, किंतु कहाँ में चंपई गाढ़ और कहाँ मेरी गाढ़ मैली हथेली। वस्त्र भी पत्थर के कणों से थोड़े दुआरे स्मरण के सिवा कुछ भी तो नहीं था स्वच्छ। तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं और मेरा आकाश ढक गया है। तुम्हारी आंखें खुली हैं और सृष्टि के सारे मेघ शरणागत हैं। एक पीली आंख यानी मैं तुम्हें देख पा रहा और मेरी सृष्टि भूख जैसे जैसे तुम हंस रही हो। नानते देशता हूं जो प्रकृति को कृति कहकर कहीं और देखने लग जाता। एक दिन आई को हल्के नीले वस्त्र, जैसे कार्तिक मास का निर्मल आकाश, उजले पीले फूल तारों की तरह चमक रहे थे, मानो रेशमी चमक हारे कोई यक्षिणी अभिसार। मैंने परिहास देवी, आज का निरीक्षक तो मैं कहा उसने लाकर। मैं उसे देखता रहा बार बार, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, निहारता रहा ईश्वर का सुमेर। काया की भूत भाषा पढ़ता रहा बार बार, साम्राज्य की सेंचुरी की गरिमा और धैर्य की प्यास। सारी की सारी सृष्टि निष्पन्न जागृत वस्तु मेरी समाधि और उसकी मुस्कान समाधि ऐसी कि घड़ी बरस दिवस तक युग में जाने किस युग में हम कि आइए मुझे देवी, साम्राज्ञी ने आपको बुलाया है। और वो यंत्रवक्षित पड़ी, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। तब यदि ने मेरे मुख से पुकारा, हे निरीक्षक, आना अब 1 मास बाद उपवन की सारी मूर्तियां तैयार मिलेंगी। सुंदर मुड़ी को बंदूक से उछले 2 शब्द, पूरी स्वतंत्रता। और वो गई। कांपता रहा दूर तक उसका गजनौटा, देर तक उड़ती रही उसकी मुस्कान। धूल दूषित कार्यशाला को धन्य कर, धूल दूषित कार्यशाला को धन्य कर। 1 मास बाद शुदा और क्रांति, विकट विश्रांति। भूमि की शैया पर निद्रा के सिंधु में निमग्न था मैं कि तभी एक उद्वत प्रतिहारी ने झिझोड़ कर जगाया। शिल्पी, 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 उठो शिल्पी, शिल्पी उठो। दोपहर होने को आई है, साम्राज्ञी स्वयं मूर्तियां निरीक्षण को आ रही है। शिल्पी, साम्राज्ञी? हाँ। मैं घबराकर उठा, मुंह धोकर डाल एक उतरिए यथाशीघ्र प्रस्तुत हुआ ही था कि सुरभियुक्त वायु ने सचेत किया।
साम्राज्य की मुख्य परिचायिका बोल रही थी और मैं सम्मोहित आया। एक के बाद एक 10 मूर्तियां अनावृत थी। पहली बार सुनी वो ध्वनि, कानों के पर्दे पर, मन की जीभ पर राजसी मिठास के छींटे पहली बार पड़ी। कला की ऊष्मा सत्ता को कैसे कोमल बना देती, और मैंने शिशु सुलभ चपलता से आवरण हटाया। और पहली बार देखा महादेवी को। और उसका वो कितना विवर्ण क्यों? मैं हंतक इस साम्राज्य मुड़ी और कहा प्रतिहारी से, इस मूर्ति को अंग भंग और दंडित मूर्ति के साथ शिल्पी को नगर से निष्कासन मिले। लेकिन क्यों? कला की कोमलता को इतना कठोर दंड क्यों? क्या अपराध है मेरा? अपनी सबसे ऊंची मूर्ति को देखो शिल्पी। दंडाधिकारी पंकज, क्यों देखो? याद है मुझे, वो मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति शुभांगी है, विचित्र प्रसन्न बदना है, ऐसे की पत्थर के आगे भी रख दो जीवन मुस्कान है। इसीलिए कहता हूं, इससे पहले अंगों का भंग हो, देख लो अंतिम अखंड छवि अपनी विशिष्टता की। मैं बुरा ये तो वही, बिल्कुल वही, इससे मैंने कब रचा। मैं तो सदन कि शिल्प मेरे वो हो अवश्य, किंतु इतना ही मात्र कि मैं जानू वो जानू, और जब कहे साधु साधु सुंदर अति सुंदर, असफल पूर्णता असफल, शिल्प की नहीं अपराधी, दास अनंत का आत्मा का पाप हूं, अपनी ही सृष्टि पर शाप हूं। शिल्प क्यों? शिल्पी हो दंडित, अंग भंग फेरा करो।
गंगा का, जो कथाओं में ही नहीं बाहर भी बहती, यही रहता वो रही मेरी मणिपुरी। मैं उसके स्नान के लिए जल लेने आया हूं। बस ये दोनों रहते और क्या, खंडित मूर्ति और दंडित शिल्पी के लिए कहीं स्थान नहीं। तो फिर करते क्या हो यहाँ पर? क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना ईश्वर से, ईश्वर के शिल्प को शिल्प ईश्वर, दंड से मुक्त, और यदि दंड ही देना हो तो मुक्ति का दंड दे, मुक्ति का दंड, मुक्ति का दंड। और क्या है कभी उसे मैं देखता, मुझे वो देखती है। खेल का वो टकटकी लगाने का खेल, पर कभी उसकी दिखाई तो देखो, कभी नहीं आती, चलता है, चले जैसे पसंद। सच तो ये भी कि उसकी ही स्मृति से किरणें छिटकती, दिन की उजास उसी की आभास, उसी की थकान से गगन संवराता है, उसी के देह का कृष्ण रक्त तिमिर मन बहता है, उसी की पीड़ा से रात की निविड़ता, विकल वनस्पतियों में वही सिसक। और कुछ कर सकते? और क्या, आपस में बातें करते हैं चुपचाप। सोचो तुम कौन अधिक पत्थर है, सोचो तुम कौन अधिक पत्थर है। सोचो तुम कि कौन अधिक पत्थर है। Oh